बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी पीआरटी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आज का क्लास हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर आधारित होगा। और आज का क्लास ना केवल पीआरटी वालों के लिए बल्कि जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के 3 प्रमुख कैटेगरीज हैं, पीआरटी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, और इन सभी में करंट अफेयर्स के सवाल पूछे ही जाएंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करंट अफेयर्स से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है, तो इस टॉपिक से मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी कि CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान समय में कौन हैं? ऑप्शंस हैं यू ललित, दूसरा ऑप्शन है DY चंद्रचूड़, तीसरा ऑप्शन है शरद अरविंद बोबड़े और चौथा ऑप्शन है NV रमन। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा DY चंद्रचूड़। और DY चंद्रचूड़ यू ललित के सुपुत्र हैं और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और अभी वर्तमान समय में CJI ऑफ इंडिया है और ये इनका चित्र है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी जिन्हें हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये कौन है? ऑप्शंस आपके हैं तुषार मेहता, उत्पल कुमार सिंह, R वेंकटरमाणी और चौथा ऑप्शन NV रमन। पांचवा ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन पांचवें ऑप्शन की ज़रूरत ऐसे प्रश्नों में बहुत कम पड़ेगी और जहां भी पांचवें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे प्रश्न भी मैंने यहां तैयार किए हैं जहां पे पांचवें ऑप्शन की ओर आपको जाना पड़ेगा। तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो हैं R वेंकटरमाणी है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है यहाँ पे। और R वेंकटरमाणी भारत के 16वीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, याद रखेंगे, ये उनका चित्र है। चलिए अगला सवाल लेंगे, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शंस हैं भारती दास, राजीव कुमार, अजय भादु, अरुण गोयल या फिर पांचवा ऑप्शन। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजीव कुमार। अजय भादु उप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, उप चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। यहाँ पर देखेंगे 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार अभी कार्यरत हैं। ये उनका चित्र है राजीव कुमार का। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें हम लोग शॉर्ट में कैग कहते हैं, तो ये बताना है कि अभी वर्तमान समय में कैग कौन है? ऑप्शंस हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज पांडे, भारती दास, VR चौधरी या फिर पांचवा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और ये 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारत के। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान सर्वोच्च सेनापति कौन है? आपके ऑप्शंस हैं VR चौधरी, मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, R हरि कुमार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? आप लोगों में से जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, सोच लिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए भारत के वर्तमान सर्वोच्च सेनापति, तो भारत के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए था द्रौपदी मुर्मू, जो कि ऑप्शंस में है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 5वें ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए इससे महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। यहाँ पे भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और इसलिए वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू हैं। और आपके ऑप्शंस में जिन लोगों का नाम दिया हुआ है VR चौधरी, मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और R हरि कुमार, ये चारों ही
देखिए महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। वी.आर. चौधरी वायु सेनाध्यक्ष हैं, वहीं मनोज पांडे थल सेनाध्यक्ष हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अभी वर्तमान में CDS हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं, और आर हरि कुमार ये नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चारों को भी याद रखेंगे। वी.आर. चौधरी वायुसेना अध्यक्ष हैं, एयरफोर्स। सेकंड, मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं। थर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये CDS हैं, और फोर्थ आर हरि कुमार ये नौसेना अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से इन चारों को भी याद रखना जरूरी है, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। खास करके ये CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? और ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ऑप्शंस आपके हैं वी.आर. चौधरी, संजय मल्होत्रा, संजय डोभाल, अजित डोभाल, और या फिर पांचवा ऑप्शन। तो ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, बहुत ही फेमस हैं। अजित डोभाल इनका नाम है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल, ये उनका चित्र है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन, संजय मल्होत्रा, संजय डोभाल, गिरिधर अरमाने, या फिर पांचवा ऑप्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन अभी वर्तमान समय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये उनका चित्र है अनंत नागेश्वरन जी का। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं सुमन कुमार बेरी, N.K. सिंह, हंसराज गंगाराम अहीर, और फिर चौथा ऑप्शन है परमेश्वरन अय्यर। तो यहाँ पर बताइए कि इन चारों में से कोई होंगे या फिर पांचवा ऑप्शन होगा। तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे भी लगाना है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो वैसी स्थिति में नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पे भी पांचवा ऑप्शन हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, अतः नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आंसर को सही करना है। अगला सवाल है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और इसरो अभी मालूम होगा आप लोगों को, इसरो अभी चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए चर्चा में है, और उम्मीद है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पे लैंड करेगा। तो यहाँ पर बताना है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शंस आपके हैं कमलेश नीलकंठ व्यास, एस सोमनाथ, समीर वी कामत, अजित कुमार मोहंती। यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर 2 है, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ अभी वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं, और ये इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। और बाकी यहाँ जो 3 ऑप्शंस थे, कमलेश नीलकंठ व्यास, ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। समीर वी कामत ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं। अजित कुमार मोहंती ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हैं। तो बाकी के ऑप्शंस में भी महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान व्यक्तियों को रखा गया है, और इसीलिए इनके संदर्भ को दिखा दिया गया यहाँ पे, ताकि आप लोग इसको नोट कर लें और ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान निदेशक कौन हैं? पंकज सिंह, अनीश दयाल सिंह, SL थाउसेन, MA गणपति, या फिर पांचवा ऑप्शन। तो याद रखेंगे कि सीमा सुरक्षा बल इसके वर्तमान निदेशक SL थाउसेन हैं। ठीक है, SL थाउसेन ये उनका चित्र है। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला प्रश्न लेंगे, और ये ओम बिरला जी का चित्र है, याद रखेंगे। भारत के राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं जगदीप धनखड़,
हरिवंश नारायण सिंह, उत्पल कुमार सिंह, प्रमोद चंद्र मोदी, या फिर पांचवा ऑप्शन। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत के राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़। और इनके संदर्भ में याद रखेंगे कि ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? संजय कुमार मिश्रा, सत्यनारायण प्रधान, दिनकर गुप्ता, तपन कुमार अडेका, या फिर पांचवा ऑप्शन। याद रखेंगे कि दिनकर गुप्ता NIA के वर्तमान महानिदेशक हैं। ठीक है, दिनकर गुप्ता जी, और ये उनका चित्र है। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सेल कहते हैं, SAIL के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं संदीप के गुप्ता, सोमा मंडल, अमरेंदु प्रकाश, के श्रीकांत, या फिर पांचवा ऑप्शन। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमरेंदु प्रकाश। सेल के वर्तमान अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश हैं और ये उनका चित्र देख लें। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव, योगेश सिंह, दिनेश प्रसाद सकलानी, M जगदीश कुमार, या फिर पांचवा ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, M जगदीश कुमार। UGC के वर्तमान अध्यक्ष M जगदीश कुमार हैं और M जगदीश कुमार का ये चित्र है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस आपके हैं राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी, रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली। तो राहुल द्रविड़ अभी वर्तमान समय में भारतीय टीम के कोच हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़। मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजित आगरकर का चयन हुआ है। रोजर बिन्नी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। ठीक है, रोजर बिन्नी के पूर्व सौरभ गांगुली थे। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, और ये देखिए रोजर बिन्नी का चित्र है और ये भी 36वें BCCI के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शंस हैं सविता पूनिया, दीपा मलिक, M मैरी कॉम, PT ऊषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, PT ऊषा। PT ऊषा जो भारत की उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध रही हैं, ये अभी वर्तमान समय में भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महासचिव कौन है? आपके ऑप्शंस हैं अब्दुल्ला शाहिद, एंटोनियो गुतरेश, डेविड मलपास, कैथरीन रशेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एंटोनियो गुतरेस वर्तमान समय में UNO के महासचिव हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं, यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन है? यूनेस्को, आप लोगों को यूनेस्को का फुल फॉर्म पता होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? ऑप्शंस आपने देख लिया होगा, ऑद्रे अजोले, दिस इज़ द राइट आंसर। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक ऑद्रे अजोले हैं और ये एक महिला हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, नाटो की वर्तमान महासचिव कौन है? नाटो अभी बहुत ही प्रसिद्ध है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाटो, भारत
क्या इसका सदस्य है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अभी नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा। लीम जॉक होई ये नहीं है, जोआन डेंगू ये भी नहीं है, बिल नेल्सन ये भी नहीं है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये सही ऑप्शन है। नाटो के वर्तमान महासचिव अभी जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान समय में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान व्यक्तियों के बारे में देखा। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।